मौलाना तौसीफ रज़ा साहब के साथ जो कुछ हुआ, इसे पूरी इंसानियत को एक तरह से कह लीजिए झकझोर दिया है। झकझोर इसलिए दिया है कि आप ज़रा सोचिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दाढ़ी टोपी देख करके उसके अंदर का जो जानवर है, जो उसके अंदर की जो हैवानियत है, वो जाग जाती है। और इसी हैवानियत का शिकार हो गए मौलाना तौसीफ रज़ा साहब। वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। अब ज़रा सोचिए, ट्रेन से वो सफ़र कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को दाढ़ी टोपी देखकर इतनी दिक्कत हो गई, कुछ लोगों ने उनके साथ बदतमीज़ी की, मारा, पीटा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। जिस समय उनके साथ ये सब हो रहा था, उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया, उन्होंने अपनी पत्नी को जानकारी दी और कॉल रिकॉर्डिंग फ़िलहाल मौजूद है। उनकी पत्नी एक तरह से कह लीजिए आंखों देखा हाल वो बता रही है। क्यों? क्योंकि जिस समय उनके साथ ऐसा हो रहा था, उनकी पत्नी ने उनको वीडियो कॉल किया था। तो कोई झुठला नहीं सकता किस तरीके से उनको परेशान किया गया। और अगली सुबह जो है उनकी लाश मिलती। अब कई बार इस तरह के वाकयात आपने देखे हैं, आपने सुना होगा, और आए दिन इस तरह के वाकयात, हादसात होते रहते हैं। ये देश नफ़रतों के लिए जगह नहीं रखती है। ये देश नफ़रत करने वालों के लिए नहीं है। हमारा जो देश है, यह अलग अलग धर्मों का एक संगम है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पर देखिए कि कुछ लोग हैं जो नफ़रत फैला करके एक तरह से कह लीजिए कि इस देश को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश की जो खूबसूरती है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक गुरु हो, उनके साथ अगर बदतमीज़ी होती है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात। वो नॉर्मल अब घर लौट रहे हैं, अब ज़रा सोचिए उनके साथ बदतमीज़ी होती है, उनको मारा पीटा जाता है सिर्फ दाढ़ी टोपी देखकर, धार्मिक पहचान की बुनियाद पर। कुछ लोग हैं जो बच्चे मदरसा पढ़ने जा रहे हैं, उनको रोक करके परेशान करते हैं। ये कहाँ तक सही है? क्यों इतनी नफ़रत इस देश में हम लोग फैला रहे हैं? हमारा जो देश है खूबसूरती का देश है, और हमारा जो देश है अलग अलग धर्मों का संगम, अलग अलग धर्मों का देश है। गुजारिश है सरकार से कि भाई मौलाना तौसीफ रज़ा साहब के साथ जो कुछ हुआ है उनको इंसाफ दिया जाए और आगे इस तरह का हादसा ना हो, इसके लिए सरकार को कदम उठाना होगा।